उत्तराखंड की कोर्ट में एक वाइफ ने इस ग्राउंड पर तलाक मांगा कि उसका पति नास्तिक है। उसने बताया कि उसकी ससुराल वाले किसी बाबा को मानते हैं और पूजा पाठ नहीं करते, ना ही उसे करने देते हैं। कोर्ट ने उनको काउंसलर के पास जाने की सलाह दी। कई बार रिश्तों में कंपैटिबिलिटी सिर्फ सोच, पसंद या लाइफस्टाइल तक सीमित नहीं होती, कभी कभी ये फेथ से भी जुड़ी होती है। जब दो लोग साथ हों लेकिन उनकी आस्था यानी स्पिरिचुअल बिलीफ्स या रिलीजियस वैल्यूज अलग हों तो रिश्ते में तनाव का माहौल बन सकता है। रिश्ते की शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, बातें रोमांटिक होती हैं और आस्था पर चर्चा अक्सर टाल दी जाती है, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है छोटे छोटे डिफरेंसेस बड़े लगने लगते हैं। एक व्यक्ति पूजा पाठ में विश्वास रखता है तो दूसरा मेडिटेशन या लॉजिक पर भरोसा करता है। कोई व्रत रखता है तो दूसरा उसे नहीं मानता। ऐसे फर्क इमोशनल डिस्कनेक्ट पैदा कर सकते हैं अगर खुलकर बातचीत ना की जाए। असल चैलेंज तब आता है जब व्यक्ति अपने पार्टनर से अपनी आस्था अपनाने या फॉलो करने की उम्मीद करने लगता है। रिश्ते में फेथ प्रेशर आने लगता है। जो चीज कभी प्यारी लगती थी, जैसे मंदिर जाना या आरती सुनना, वही बहस का कारण बन जाती है और धीरे धीरे रिश्ते में म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जगह ईगो और जजमेंट ले लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अलग अलग आस्थाएं होने का मतलब है कि रिश्ता नहीं चल सकता? इसका जवाब यह है कि बिल्कुल चल सकता है अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस हो। जरूरी है कि दोनों अपनी अपनी मान्यताओं के साथ कंफर्टेबल रहें और एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें। फेथ को कंपटीशन नहीं बनाना चाहिए। किसी भी रिश्ते की असली बुनियाद रिस्पेक्ट और प्यार है। अगर आप एक दूसरे के विश्वास को समझने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंसेस भी रिश्ते की गहराई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आस्था ईगो का मुद्दा बन जाए तो वो रिश्ते में दूरी की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हस्बैंड वाइफ का फेथ या बिलीफ सिस्टम अलग हो तो रिश्ता कैसे बैलेंस करे, कहां बाउंड्रीज जरूरी हैं और कैसे प्यार आस्था से बड़ा बन सकता है। मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनसे आपको इस टॉपिक पर काफी क्लियरिटी मिलेगी। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास शादी से जुड़े कई केस आते हैं। बहुत सारे कपल्स शादी के बाद की प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आते हैं। मैंने कई कपल्स को काउंसलिंग दी है। अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज नोटिस की है। ऐसे कई केसेस देखे हैं यहां हस्बैंड वाइफ के बीच आस्था एक बड़ा इशू बन जाती है। एक को पूजा पाठ करना पसंद है जबकि दूसरा इसे पाखंड मानता है या फिर उसका बिलीफ सिस्टम अलग होता है। दोनों को समझ नहीं आता कि उसमें बैलेंस कैसे करें। इस वीडियो में मैं अपने उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तब सबसे खूबसूरत लगता है जब दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट हो, लेकिन जब आस्था अलग अलग हो तो ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मांगती है, क्योंकि फेथ कोई छोटी चीज नहीं, ये इंसान की सोच, आदतों और पहचान से जुड़ी होती है। फिर सवाल उठता है कि अगर आपकी और आपके पार्टनर की आस्था मेल नहीं खाती तो क्या रिश्ता टूटने के लिए बना है? जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये एक मौका होता है रिश्ते को और मैच्योर बनाने का। सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्सेशन की। कई बार हम मान लेते हैं कि पार्टनर खुद समझ जाएगा कि हमारे लिए क्या चीज पवित्र है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप उसे बताएं कि आपकी आस्था आपके लिए क्या मायने रखती है। यह उम्मीद ना लगाएं कि सामने वाला वही माने जो आप उसे
मनवाना चाहते हैं। जैसे अगर आप रोज पूजा करते हैं और आपका पार्टनर नहीं करता तो उसे दोष ना दें, बस बताएं कि ऐसा करना आपके मन को शांति देता है। इसी तरह अगर आपका पार्टनर अध्यात्म को रिलीजन से अलग मानता है तो उसकी बात सुने। एक्टिव लिसनिंग ही रिश्ते की असली प्रेयर है। अगला कदम है बाउंड्रीज तय करना। रिश्ते में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम ये सोच लेते हैं कि प्यार का मतलब है हर बात में एक जैसा होना, जबकि असल में प्यार का मतलब होता है अलग होते हुए भी साथ रहना। अगर एक पार्टनर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाना चाहता है और दूसरा नहीं, तो जरूरी नहीं कि दोनों को एक ही रास्ता चुनना पड़े। आप अपने फेथ को फॉलो करें और अपने पार्टनर को स्पेस दें। ये बाउंड्रीज दरअसल दूरी नहीं बल्कि हेल्दी रिश्ते की निशानी है। कभी कभी हम अपने विश्वास को इतना सही मान लेते हैं कि सामने वाले की सोच छोटी लगने लगती है। यही रिश्ते को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। अगर आप अपने पार्टनर की आस्था पर सवाल उठाते रहेंगे तो वो खुलकर कभी भी शेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप जेन्युइनली उसकी सोच को समझना चाहेंगे तो वो अपने आप आपके सामने अपना दिल खोल कर रख देगा। अपने रिश्ते को शेयर्ड वैल्यूज पर टिकाएं, न कि सिर्फ धार्मिक मान्यताओं पर। आस्था अलग हो सकती है, लेकिन काइंडनेस, लॉयल्टी, ऑनेस्टी और केयर ये वो वैल्यूज हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं। अगर आप इन कॉमन वैल्यूज को सेलिब्रेट करेंगे तो डिफरेंसेस अपने आप मिट जाएंगे। हर रिश्ता हम की जर्नी है, मैं की नहीं। आपकी आस्था आपको शांति देती है, लेकिन आपका रिश्ता भी एक तरह की स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आपको पेशेंस, फॉरगिवनेस और एम्पैथी सीखने को मिलती है। कभी कभी यही डिफरेंसेस हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। कभी कभी प्यार सब कुछ जीत लेता है, लैंग्वेज, कल्चर, डिस्टेंस और समाज, लेकिन जब बात आती है आस्था की तो रिश्ते को एक अलग ही कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। एक ऐसा रिश्ता जहां एक व्यक्ति हर सुबह पूजा करता है, दीप जलाता है और मानता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को दिशा दे रही है, वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे इन सब चीजों पर यकीन नहीं। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर का विश्वास, उनकी सोच की जड़ें अलग हैं। ऐसे में रिश्ता गहरे बदलावों से गुजरता है। ये बदलाव बाहर से नहीं दिखते, लेकिन अंदर से महसूस जरूर होते हैं। ऐसे में रिश्ता गहरे बदलावों से गुजरता है। ये बदलाव बाहर से नहीं दिखते बल्कि अंदर से महसूस होते हैं, क्योंकि यहां टकराव तुम गलत हो या मैं सही हूं का नहीं, बल्कि मैं मानता हूं और मैं नहीं मानता का होते हैं। दोनों के बीच का अंतर कभी कभी भावनात्मक दूरी बन सकता है अगर इसे समझदारी से ना संभाला जाए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नास्तिक होने का मतलब ईश्वर से नफरत करना नहीं होता। यह सिर्फ एक अलग सोच है, एक अलग नजरिया है। बहुत से लोग नास्तिक इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को एक्सपीरियंस, लॉजिक और साइंस के आधार पर समझा होता है। उनके लिए हर बात का मतलब तभी है जब उसके पीछे कोई ठोस कारण हो। वो दुनिया को भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक से देखते हैं। वे पूछते हैं अगर भगवान है तो दर्द क्यों है? अगर प्रार्थना इतनी पावरफुल है तो हर अच्छी आत्मा को दुख क्यों मिलता है? उनके लिए विरोध नहीं बल्कि सवाल है। आस्तिक व्यक्ति के लिए आस्था जीवन का बेस होती है। वो अपने दिन की शुरुआत किसी प्रार्थना से करता है और मुश्किल समय में किसी अदृश्य शक्ति पर भरोसा करता है। ये भरोसा उसके लिए सहारा होता है। वो मानता है कि जो भी होता है किसी न किसी कारण से होता है और हर मुश्किल में कोई ना कोई शक्ति उसका साथ देती है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी ऐसे पार्टनर के साथ हो जो कहे इन सब का कोई मतलब नहीं, तो उसके अंदर एक चुभन होती रहती है। ये चुभन ईगो से नहीं बल्कि उस अधूरेपन से आती है जब कोई उसकी भावना को महसूस नहीं कर पाता। नास्तिक पार्टनर का अपना संघर्ष होता है। वो ये नहीं चाहता कि उसे कम भावनात्मक या कम आध्यात्मिक समझा जाए। उसके लिए अच्छाई का मतलब भगवान से डरना नहीं बल्कि इंसानियत से प्यार करना होता है। वो ये मानता है कि अच्छा इंसान बनने के लिए हमें
किसी अदृश्य डर की नहीं बल्कि अपने विवेक की जरूरत है। बहुत से नास्तिक ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई गहरी निराशा या कोई पूरी ना हुई प्रार्थना होती है, या किसी धार्मिक दिखावे ने उनके विश्वास को तोड़ दिया होता है। इसलिए जब उनसे फेथ की बात की जाती है तो उनके अंदर बसा हुआ दर्द उभर आता है। वे बहस नहीं करते, बस दूरी बना लेते हैं। आस्तिक पार्टनर के लिए दूरी एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। वो सोचता है कि अगर जीवन में ईश्वर नहीं तो लाइफ की दिशा क्या होगी। उसे लगता है कि उसके साथी के अंदर दिल नहीं है। उसे ये समझ नहीं आता कि इंसान किसी शक्ति में विश्वास किए बिना शांति से कैसे जी सकता है। उसकी दुआएं, पूजा, प्रार्थनाएं उसके लिए जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसके साथी के लिए वही चीजें तर्कहीन लगती हैं। ये अंतर धीरे धीरे भावनात्मक दीवार बन जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या आस्तिक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने पार्टनर को अपनी आस्था को मानने के लिए मजबूर करे, या नास्तिक व्यक्ति को अपने पार्टनर की आस्था के आगे झुक जाना चाहिए। सच ये है कि दोनों ही रास्ते गलत हैं। आस्था होना और ना होना दोनों बेहद व्यक्तिगत चीजें हैं। उन्हें किसी बहस या दबाव में नहीं बदला जा सकता। हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से अपनी मान्यताएं बनाता है। किसी के अंदर ईश्वर में भरोसा एक दिन की पूजा से आता है, तो किसी के अंदर वही भरोसा तर्क की दीवार में खो जाता है। इसलिए अगर आपका पार्टनर नास्तिक है तो पहला कदम उसे बदलने की कोशिश नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश होनी चाहिए। उसकी नास्तिकता के पीछे कोई कहानी है, कोई सोच है, कोई अनुभव है, तो उसे सुने। साथ ही अपनी आस्था को भी ना छिपाएं। प्यार में यह जरूरी नहीं कि दोनों एक जैसा सोचें, जरूरी है कि दोनों एक दूसरे की सोच की रिस्पेक्ट करें। रिश्ता तब नहीं चलता जब पार्टनर एक दूसरे को बदलने लगते हैं। रिश्ता तब चलता है जब वो एक दूसरे को उसी रूप में स्वीकार करते हैं, अपने अपने विश्वासों, बाउंड्रीज और खामोशियों के साथ। नास्तिक पार्टनर शायद अपने पार्टनर की आस्था में शामिल ना हो, लेकिन वो उसकी प्रार्थना की भावना को समझ सकता है। आस्तिक पार्टनर शायद अपने पार्टनर की तार्किक सोच से एग्री ना हो, लेकिन उसकी ईमानदारी की कदर कर सकता है। इसलिए जब आपका पार्टनर नास्तिक हो तो उसे भगवान को मनाने की लड़ाई मत बनाएं, इसे एक दूसरे को समझने का सफर बनाएं। आखिरकार फेथ और लॉजिक दोनों का एक ही मकसद होता है, सच्चाई तक पहुंचना। फर्क सिर्फ इतना है कि एक दिल से पहुंचता है, दूसरा दिमाग से। जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी भी रिश्ते में सबसे पहला पुल होता है कम्युनिकेशन। जब आस्था या विश्वास की बात आती है तो बातचीत और भी ज्यादा अहम हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि लोग इस विषय से बचने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं बहस ना हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपनी भावनाएं अंदर दबाकर रखेंगे तो वो एक दिन फट कर बाहर निकलेंगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, लेकिन आरोप लगाने से बचें। यह साबित करने की कोशिश ना करें कि कौन सही है। जब आप कहें मुझे पूजा करने से शांति मिलती है, तो साथ में यह ना कहें कि तुम भी ऐसा करो। इसे एक पर्सनल शेयरिंग की तरह कहें। अगर आपका पार्टनर कहे मुझे इन चीजों पर भरोसा नहीं, तो उसकी बात को चुनौती की तरह मत लें। याद रखें, एक्सप्रेशन इज नॉट रिजेक्शन। उसने अपनी सोच बताई है, आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा। रिश्ता तब मजबूत बनता है जब आप सुनना सीखते हैं, जवाब देने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। यह भी याद रखें कि कई बार नास्तिक पार्टनर आपकी आस्था को छोटा नहीं समझता बल्कि उसे डिफरेंट मानता है। अगर वो किसी धार्मिक परंपरा में शामिल नहीं होना चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता। हो सकता है कि वो उस स्थिति में खुद को पाखंडी महसूस करे। यहां उसका दिल नहीं मानता, लेकिन वो मजबूरी में शामिल हो। बेटर है कि आप दोनों अपने अपने कंफर्ट जोन को रिस्पेक्ट दें। रिश्तों में बाउंड्रीज बहुत जरूरी होती है, खासकर तब जब विचारों में इतना फर्क हो। ये सीमाएं दूरी नहीं बनाती बल्कि रिस्पेक्ट बनाए रखती हैं। अगर वो धार्मिक डिस्कशन से बचना
चाहे तो उसे स्पेस दें। अब बात करते हैं इमोशनल बैलेंस की। एक आस्तिक व्यक्ति जब दुखी होता है तो प्रेयर उसका सहारा बनती है, वहीं नास्तिक व्यक्ति उसी स्थिति में आत्मचिंतन, बातचीत या अपनी ताकत पर भरोसा करता है। दोनों का तरीका अलग है लेकिन मकसद एक ही होता है, हीलिंग। इसलिए अगर आपका पार्टनर टफ टाइम्स में ईश्वर का नाम नहीं लेता तो उसे कोल्ड या इनसेंसिटिव ना समझे। वो अंदर से अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है लेकिन बिना किसी बाहरी सहारे के। कई बार यह भी देखा जाता है कि आस्तिक व्यक्ति को लगता है कि उसका पार्टनर स्पिरिचुअल कनेक्शन को नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो अपनी भावना छिपाने लगता है। वो पूजा या व्रत जैसी चीजें अकेले करने लगता है ताकि दूसरा अनकंफर्टेबल महसूस ना करे। लेकिन ये चीज रिश्ते को धीरे धीरे खोखला बना देती है। आपको अपनी आस्था छुपानी नहीं है, बस उसे दूसरे पर थोपने की जरूरत नहीं है। नास्तिक पार्टनर को भी यह समझना होगा कि किसी की आस्था का मजाक उड़ाना या उसे ढोंगी कहना रिश्ते में जहर घोल देता है। आस्था किसी व्यक्ति की पहचान का हिस्सा होती है। अगर आप उसकी भावना को ठुकराएंगे तो वो आपकी बातों से नहीं, आपसे दूर हो जाएगा। रिश्ते में सबसे जरूरी है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और ये तभी आती है जब दोनों अपने अपने डिसएग्रीमेंट को भी समझदारी से संभालते हैं। रिश्ते को केवल फेद या डिसबिलीफ पर नहीं टिकाया जा सकता। आस्था या नास्तिकता सिर्फ ऊपर की परत है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट ही असली नींव है। अगर आपके बीच ये भावना है तो भले ही पूजा की थाली अलग हो या सोच के रास्ते अलग हो, आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। एक नास्तिक व्यक्ति भले मंदिर न जाए लेकिन वो इंसानियत में विश्वास रखता है। वो किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ सकता है। उस टाइम वो ये नहीं सोचता कि ये पुण्य है या नहीं। आस्तिक व्यक्ति वही काम सेवा के भाव से करता है। फर्क बस शब्दों का है, भावना का नहीं। इसलिए रिश्तों को शब्दों में न बांधे, फीलिंग्स को पहचाने। अब सवाल ये आता है कि जब बहस हो ही जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे रिश्तों में बहसें होना स्वाभाविक है। एक पल आप बात कर रहे होंगे ईश्वर की और दूसरे पल वो कहेगा अगर भगवान है तो इतना अन्याय क्यों। ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती होती है उस बहस को जीतने की कोशिश करना। रिश्ते में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काम आती है। अगर सामने वाला ज्यादा बोल रहा है तो आप बस सुने। अगर वो कुछ सवाल पूछे तो उसे डर की बजाय क्यूरियोसिटी की तरह ले। हर सवाल हमले जैसा नहीं होता, कई बार वो अंदर के डर की आवाज होता है। अगर कभी आपको लगे कि इस विषय पर बहस बढ़ने लगी है तो खुद को याद दिलाएं, हमारा रिश्ता आस्था पर नहीं प्यार पर टिका है। प्यार को बचाने के लिए कई बार बहस को रोक देना समझदारी होती है। शायद आपका पार्टनर आपकी प्रार्थना में शामिल ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो उस वक्त आपके लिए घर का माहौल शांत रखने की कोशिश करे। शायद आप भी उस पर पूजा के लिए दबाव ना डालें, बल्कि अपनी आस्था को जिए। यही संतुलन है, यही मैच्योरिटी है। रिश्ता तभी लंबे समय तक टिकता है जब दोनों को अपने अपने सच के साथ जीने की आजादी मिले। आस्था हो या नास्तिकता, दोनों ही इंसान की पहचान है। उन्हें मिटाने की कोशिश ना करें, बल्कि उनके साथ रहना सीखें। जो रिश्ता एक दूसरे के डिफरेंसेस को संभाल सकता है वही सच में गहरा होता है। आस्तिक पार्टनर के लिए भगवान ही पिता, मित्र, सहारा सब होता है। वही नास्तिक के लिए इंसानियत ही उसका धर्म है। दोनों एक ही धुन की दो लहरें हैं, बस आवाज अलग है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि आपका पार्टनर भले मंदिर न जाए लेकिन जरूरतमंद की मदद करता है। वो शायद भगवान भला करे ना कहे, लेकिन किसी को टेक केयर जरूर कहेगा। फर्क बस लैंग्वेज का है, फीलिंग एक ही है। कभी कभी रिश्ते में ऐसी स्थितियां आती हैं यहां आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, जैसे कोई धार्मिक रस्म, व्रत या त्योहार। यहां आपको लगता है काश वो मेरे साथ होता। ऐसे में सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। सोचें, क्या ये जरूरी है कि वो आपकी तरह करे, या बस ये जरूरी है कि वो आपकी भावना को समझे। अगर वो आपका साथ नहीं दे रहा लेकिन आपकी खुशी में दखल भी नहीं दे रहा तो वो भी एक तरह की रिस्पेक्ट है। अक्सर लोग ये मान बैठते हैं कि उनका विश्वास ही
आखिरी सच है और जो अलग सोचता है वो भटका हुआ है, लेकिन ये सोच रिश्ते को अंदर से तोड़ देती है। सच्ची आस्था वो है जो खुद को ऊंचा नहीं समझती बल्कि दूसरों की सोच को भी रिस्पेक्ट देती है, और सच्ची नास्तिकता भी वही है जो दूसरों के विश्वास का मजाक नहीं उड़ाती। दोनों में नम्रता ही रिश्ते जोड़ने की डोर है। कई बार हम सोचते हैं कि ईश्वर को मानने वाला ही अच्छा इंसान होता है, लेकिन अगर आप देखें तो अच्छाई किसी धर्म या आस्था की मोहताज नहीं होती। एक नास्तिक व्यक्ति भी उतना ही काइंड, ऑनेस्ट और प्यार करने वाला हो सकता है। वो चाहे प्रार्थना ना करे, पर अगर वो किसी के आंसू पोंछता है तो वो भी एक तरह की पूजा ही है। प्यार किसी की आस्था से छोटा नहीं होता। अगर आप सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो उसका ना मानना भी आपको चोट नहीं देगा, बल्कि उसे समझने की कोशिश करें। प्यार किसी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि उससे परे एक अनुभव है। यह वो बंधन है जो दो अलग आत्माओं को एक समझ में बांध देता है। तो अगर आपका पार्टनर उस आस्था में विश्वास नहीं रखता जिस पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में नहीं होता, भाई बहनों में भी ऐसा होता है। उनके अलग अलग बिलीफ हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो पूरी लाइफ आपस में लड़ते रहते हैं या फिर एक दूसरे से किनारा कर लेते हैं। वो तब भी अपनी अपनी आस्थाओं को मानते हुए एकजुट होकर रहते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? किसी महान शायर ने कहा है कि घर से मस्जिद अगर दूर है तो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु